मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? या मेरी ज़िंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं? गाइस, अक्सर मुझे लगता है आपके मन में भी ये सवाल आता होगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बैक ऑफ माइंड पे ज़रूर आती होगी। ये और ख़ास तौर से तब आती होगी जब या तो कोई परेशानियां हैं या कुछ दिक्कत है ज़्यादा, तो आप ऐसा सोचते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या ये सही है भी या नहीं है। तो हम बात करते हैं इस पॉइंट पर जहाँ तक हमारी समझ है। मुझे लगता है अक्सर या ऑलमोस्ट 99% लोगों के दिमाग में एक सवाल आता ही होगा। तो ये जो क्वेश्चन आता है मन में, उसका रूट कॉज क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका रूट कॉज ये हो सकता है कि देखिए, होता क्या है कि जब हम अपने सीमित दायरे में होते हैं सोच के और उसी के अराउंड घूमते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आना जायज़ है, राइट है। क्यों? क्योंकि सीमित दायरे का मतलब ये है कि मैं सिर्फ अपनी ही पर्सनल लाइफ या मेरी जो जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी मैंने समझा, उसी के अराउंड में घूम रहा हूँ। तो ये हमेशा बना रहेगा सवाल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम उसे ब्रेक कर देंगे तब इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें, राइट। यानी अगर आप कहें तो नेचर, यूनिवर्स, लाइफ, इसको हम ओवरऑल समझें कि क्यों है। जैसे मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, तो वो मेरे को बोलता है कि यार हरीश, उसके फादर ने काफ़ी परेशानियां देखी बचपन से लेके अभी तक, और काफ़ी स्ट्रगल रहा। मदर फादर भी बचपन में एक्सपायर हो गए, कोई केयर टेकर नहीं था, है ना, और फिजिकली भी काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो वो मेरे से बहुत ही आप समझ सकते हैं कि उसके मन से कैसा निकलता होगा कि हरीश, वाई माई फादर, या मैं ही क्यों। तो फिर हमने डिस्कस किया, या मैं जो समझा उसको मैंने बात बोली कि यार देखो, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर किसी के मन में आता है, पहली बात। दूसरा, तू सवाल ऐसे कर रहा है कि शेर को शेर क्यों बनाया और बकरी को बकरी क्यों बनाया, क्योंकि शेर बकरी को खा जाता है, राइट है। तो बकरी सोचे कि मुझे शेर क्यों नहीं बनाया, और शेर बोले कि मुझे शेर क्यों बनाया, टाइप से वो हो गया है। तो सवाल कहने का मतलब है कि जब हम अपने दायरे से हट के इस ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे कि ऐसे तो फिर मन में क्वेश्चन लॉजिकली ये भी आ सकता है ना कि सपोज कि यार, अगर तू कह रहा है कि, या हम कह रहे हैं कि जो लाइफ है फॉर एग्जांपल, वो उसमें फिर अगर डेथ ही होनी है तो फिर लाइफ है ही क्यों, फिर बॉर्न ही क्यों है, फिर डेथ है तो, राइट। यह चीज़ अगर हुई है तो उसे खत्म ही होना है, तो फिर वो होती ही क्यों है। ये भी हो सकता है। पूछने के सवाल अलग अलग हो सकते हैं, बट क्रक्स वही है कि वाई। और अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो क्रक्स आएगा कि आखिर पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है ये सब जो हो रहा है। या आप कहेंगे कि फलाना एक्स बड़ा है, वाई बड़ा है, जेड बड़ा है और ABCD छोटा है ना, ये वो कंपैरिजन और 50 चीज़ें। तो इन सब का क्रक्स है ही क्या फिर ये है ही क्यों, जब एंड ऑफ द डे वो खत्म हो जाएगा या चेंज हो रहा है। तो इसका रूट पे सवाल ये है, अगर मैं इसको जड़ पे लाऊं, या इन सारों का अम्ब्रेला की जो बातें हो रही हैं, इसके अगर मैं रूट को पकड़ूं, तो हम पूछने के वाई दिस या फिर वाई दिस कोलावेरिदी, मतलब ये है ही क्यों सब। तो उसका आंसर तो तभी मिलेगा जब हम ये जान पाएंगे कि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं एक्चुअल में। जब हम समझते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें समझ में आता है देयर इज़ नो पर्पस, देयर इज़ नो मीनिंग, इट्स हैपनिंग। ये हो रहा है, जो है वो है। शेर शेर है तो शेर है, बकरी बकरी है तो बकरी है, चींटी चींटी है तो चींटी है। अगर किसी के बचपन से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हो गई। अब आप इसे चाहो पुराने जन्म से जोड़ो या जो भी जोड़ो, हमें नहीं पता, बट है तो है, अभी है, उसका क्या करोगे अब आप। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं
आप देख सकते हैं आसपास। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये हम अपनी जो पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनिंग है, या जो पर्सनल उस दायरे में फंसे पड़े उसको तोड़ रहे हैं। तो फिर शायद हमें समझ में आएगा कि या उसका जवाब मिल पाएगा कि वाई दिस मी। तो उसमें फिर मदद करने वाली बात है कि क्वेश्चन आएगा कि उसको समझे कैसे, क्या है। तो फिर मैं वही है जो हमारे पास चीज़ें हैं, या तो हम अपने जो भी हमारे पुराने जहाँ लिखा गया है जैसे उपनिषद हैं वो मदद करेंगे, या आप किसी को सुनेंगे तो उसमें जय कृष्णमूर्ति हैं, संदीप हैं, आचार्य प्रशांत हैं, और भी बहुत से जेन्युइन लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे प्रेम रावत जी भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं और रूट कॉज पे बताते हैं, वो भी मतलब है राइट है। और बहुत से हैं जो एकार्ट टोले हैं राइट, इन सबको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो उनमें मदद मिलेगी हमारे को। तो मैंने कहा चलिए, ये क्वेश्चन बहुत गहरा था और अक्सर ये इस क्वेश्चन से सामना होता है, तो इसके बारे में बात की जाए। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।